तुम कितनी भी बुक्स पढ़ लो बट नेक्स्ट डे तुम सब भूल जाते हो, राइट? सच है दोस्तों, प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे रीडिंग सिस्टम है। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ सबसे 9 तगड़े हैक, जिससे आपने एक बार किताब पढ़ ली तो आप जिंदगी भर कभी भी वो किताब नहीं भूलोगे। बट उसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों, आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, नहीं तो आपको कौन सी भी चीज़ बराबर नहीं समझ में आए। ओके, तो वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों चालू करते हैं सबसे पहले हैक से। तो दोस्तों सबसे पहला हैक ये है कि लोग डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली ही तो पढ़ते हैं, नहीं। जो स्मार्ट लोग होते हैं भाई, वो पहले प्रीव्यू करते हैं, मतलब हेडिंग देखो, समरी देखो, स्ट्रक्चर समझो। इस ब्रेन को फ्रेमवर्क मिलता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपको ब्रेन को सिर्फ एक माइंड मैप देना है, जिससे तुम्हारे ब्रेन को एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है। ओके, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ हिस्ट्री का चैप्टर। तुम ऐसा भी अपने ब्रेन को एक प्रीव्यू मेथड से जानकारी दे सकते हो कि भाई इस हिस्ट्री के लेसन में कुछ इतने कैरेक्टर्स है, इतने टाइमलाइन से और बहुत कुछ है, इट आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो आपके चैप्टर के हिसाब से। तो दोस्तों ये है पहला हैक। अब दूसरा हैक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हैक कुछ ऐसा है दोस्तों, सवाल बनाना। आप जितने ज़्यादा सवाल बनाओगे आपके पर्टिकुलर पैराग्राफ या टॉपिक के ऊपर, आप उतना उस टॉपिक के अंदर डीप में चल जाओगे। हाँ दोस्तों, और ये हैक सबसे तगड़ा माना जाता है, क्योंकि आप जितने सवाल खुद से करोगे, वो किताब के वो टॉपिक के ऊपर करोगे, आप उतने गहराई में उस टॉपिक के अंदर चल जाओगे। तो दोस्तों हमेशा आपके टॉपिक पे इतने सवाल करो कि वो टॉपिक पूरा छन्ने छन्ने हो जाए। मतलब भाई ये बहुत सही है क्योंकि आप जितना सवाल करोगे आप टॉपिक के अंदर गहराई में चले जाओगे। तो आपको सवाल भी कौन सा आलतू फालतू नहीं करना है। आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, व्हाट इज़ दिस, व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसे टाइप के सवाल करने हैं। अगर हिस्ट्री का लेसन हो तो ऐसा खुद को सवाल करो, व्हाई की, उसने उसको क्यों मारा, ये क्यों मरे, उन्होंने वॉर टाइम उस टाइम वो वॉर क्यों की। हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो आप जितने क्वेश्चन आपके टॉपिक के ऊपर करोगे उतने गहराई में आप उस टॉपिक के अंदर चल जाओगे। तो दोस्तों ये था सेकेंड हैक। अब तीसरा हैक की ओर जाते हैं, एक्टिव रीडिंग। मतलब सिर्फ हमें मरे हुए मुर्दे के जैसे नहीं पढ़ना है, हमें बहुत एक्टिव होके पढ़ना है। हाँ दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम लेजे होके पढ़ते हैं, तो हमें लेजे होके नहीं पढ़ना है, हमें एकदम एक्टिव के जैसे पढ़ना है, जिससे हम पूरा जोशीला, हमारे माइंड में इतना जोश आना चाहिए कि हम उस पूरे चैप्टर को एक बार में ही ख़त्म कर दें। और सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ने के साथ में उसको अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर नोट्स लिखना है और अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करना है, जिससे हम उस टॉपिक के हार्ड वर्ड्स, मेन वर्ड्स हम जल्द से जल्द ढूंढ पाए। मतलब अंडरलाइन किया तो हम जल्द से जल्द ढूंढ पाएंगे। आपको लगता होगा कि ये सब बच्चे वाले काम है, नहीं, ये सब बड़े वाले काम है, बच्चे वाले इसमें से एक भी काम नहीं है। तो दोस्तों हमेशा एक्टिव रीडिंग रखो, हमेशा लेजी रीडिंग मत रखो। एक्टिव रीडिंग से तुम्हारा ब्रेन शार्प बनता है और तुम एक्टिव होते हो। ये था तीसरा हैक। हम जाएंगे अब चौथे हैक के ऊपर, 20% हाईलाइट लूट। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आप सबको एक बात बताता हूँ। ज़्यादातर मैंने लड़कियों के इसमें देखा है कि लड़कियाँ उनके हाईलाइटर से उनकी पूरी किताब को पिंकी पिंकी या येलो येलो कर देते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और लड़कों में भी देखा है, पर लड़के बहुत कम है, पर लड़कियों बहुत ज़्यादा है। लड़कियों क्या करते हैं, पूरे हाईलाइट से उनकी किताब को डेकोरेट कर देते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हाईलाइट का मेन यूज़ डेकोरेशन नहीं है। हाईलाइट का मेन यूज़ मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, जिससे तुम्हारी नज़र जल्दी से उस वर्ड पे चली जाए। मतलब आपको पूरे चैप्टर भर उस चीज़ को ढूंढना ना पड़े। ओके, तो आज से हाईलाइटर का सही यूज़ करो भाई, उसकी भी कुछ ज़िंदगी है। ओनली 10 to 20% तक आपको जो आपके वर्ड्स है वो हाईलाइट कीजिए एक पर्टिकुलर पेज पे, नहीं तो पूरे लेसन में करते बैठोगे। ओके, तो ये था हैक चौथा। अब हम जाएंगे हैक पाँचवें पर। एक बार पढ़ के मत छोड़ दो भाई। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं कि सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो इससे आपको ज़िंदगी भर कभी भी कुछ याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, पहले दिन भी पढ़ना है, तीसरे दिन भी पढ़ना है और सातवें दिन भी पढ़ना है। उसे रिपीट करो, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप जितने दिन पढ़ोगे, जितने दिन मतलब आपको हर दिन पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब जो समझ में नहीं आता उसको हर दिन पढ़ते रहना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर फोल्डर बन जाएगा और आपके दिमाग में कंप्यूटर के जैसे सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पांचवा हैक। हम जाएंगे छठे हैक पे। बुक बंद करो और लिखो, क्या याद रहता है। हाँ दोस्तों, इस हैक को तुम तुम्हारी मेमोरी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली आपको कौन सा भी टॉपिक खोलना है और उसके ऊपर नज़र घुमानी है और बाद में वो किताब बंद करनी है और अपनी नोटबुक खोलनी है और जितना भी तुम्हें याद है उतना वो पूरे नोटबुक पे उतार देना है। इससे तुम्हारी मेमोरी भी टेस्ट हो जाएगी और तुम ये भी जान सकते हो कि तुम्हारी मेमोरी कितना याद रख सकती है एट ए टाइम। तो दोस्तों ये सिर्फ
जानने के लिए नहीं, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब आप पर्टिकुलर टॉपिक लर्न करके देखो और बाद में उसे लिख के भी देखो, तो जिससे तुम्हारी मेमोरी डबल 2x मोर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, जिससे तुम और एग्ज़ाम के लिए और प्रिपेयर होगे और वो बुक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होगी। तो ये था छठा हैक। अब हम जाएंगे सातवें हैक के पास में, सिंपल लैंग्वेज में समझ पाओ। हाँ दोस्तों, ये हैक मुझे सबसे प्यारा लगता है और आपको भी लगना ही चाहिए, क्योंकि जो हम खुद के लैंग्वेज में कौन से टॉपिक को समझ लेते हैं तो हम उसे और डीपली समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो चैप्टर साइंस है तो उसे खुद के लैंग्वेज में समझो, बल्कि जो थेरीज है वो तो आपको एज इट इज लिखनी है क्योंकि वो थेरीज है, बट उसको तुम खुद के लैंग्वेज में समझ तो सकते हो। एग्जाम्पल को तुम उसको एक ट्रिक बना दो खुद के लैंग्वेज में, तो तुम्हें और डीप में समझ में आएगा। और पेपर में अगर तुम्हें वो एग्ज़ाम पे पूछा गया तुम उसे खुद की लैंग्वेज में तुम उसे ट्रांसलेट कर सकते हो अपने स्कूल के लैंग्वेज में, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर तुम्हारी खुद की लैंग्वेज मराठी है तुम उसे मराठी में ट्रांसलेट करो और बाद में तुम उसके स्कूल के लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो तुमको ये ट्रांसलेशन का काम जमना चाहिए। अगर तुम्हें ये ट्रांसलेशन का काम नहीं आता तो तुम्हें ये ज़रूर सीखना पड़ेगा भाई। बट मुझे ये रूल बहुत प्यारा लगता है क्योंकि खुद के लैंग्वेज में हम कौन सा भी टॉपिक समझते तो हमारे दिमाग के अंदर आराम से छप जाता है, हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये था सबसे प्यारा और अच्छा हैक, सातवां हैक। अब हम जाएंगे आठवें हैक पे, फोकस नो डिस्ट्रैक्शन। हाँ दोस्तों, कभी भी फ़ोन को अपने बाजू में रख के मत पढ़ना, क्योंकि जब भी तुम अपने बाजू में फ़ोन रख के पढ़ोगे तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन चल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे मैसेज चेक करने पे उधर चल जाओगे, तुम फोकस नहीं कर पाओगे अपने पढ़ने पे। तो मेरी एक प्यारी सी सलाह है दोस्तों, जब भी आप पढ़ो तो मोबाइल को 10 मिनट के लिए नहीं तो 1 घंटे के लिए साइड में रख दो, नहीं तो मम्मी के पास में दे दो, जिससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और तुम पूरे फुल फोकस के साथ में वो पर्टिकुलर किताब पढ़ पाओगे, जिससे तुम और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर पाओगे। तो ये था आठवां हैक। और सबसे लास्ट वाला हैक, नौवां हैक, ये दोस्तों माइंडसेट। मतलब क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू सुपर पावर। जितनी तुम तुम्हारे माइंड में एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक के ऊपर क्यूरियोसिटी बनाओगे उतना तुम उस टॉपिक के अंदर घुसते चल जाओगे। मतलब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आप कौन सी मूवी देखते हैं तो हम कितने क्यूरियोसिटी रहते हैं, मतलब हम कितने सस्पेंस रहते हैं मूवी कि भाई आगे क्या होगा, आगे कौन मरेगा, क्या होगा। तो ये हमारे मन के अंदर का एक सस्पेंस है। हमें यही सस्पेंस हमारे स्कूल के लेसन में, इनफैक्ट पर्टिकुलर किताब में लगाना है, जिससे हम पूरा किताब ख़त्म कर पाए। मतलब जब जितने आप क्यूरियोसिटी डालोगे तो आपके माइंड में एक सवाल आते जाएगा, भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आप वो किताब पढ़ते जाओगे और एक टाइम आएगा कि वो किताब ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे तगड़ा वाला है कि नौवां है, तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है और जितनी तुम क्यूरियोसिटी करोगे उतनी तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों ये थे आज के 9 हैक जो आपकी रीडिंग और आपकी जो मेमोरी है स्ट्रांग बनाते हैं। तो मेरी आज की एक नॉर्मल सी सलाह ये दोस्तों, अगर तुमने ये अप्लाई किया तो तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें परमानेंटली याद रहेगा। बट तुम्हें इनमें से कौन सा सबसे प्यारा हैक लगा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एडवांस मेमोरी हैक दूंगा। तब तक के लिए आप सबको सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दो और वीडियो पसंद नहीं हो तो उसको लाइक कर सकते हो। पर दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको कुछ आपकी प्रेरणा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक बटन दबाने को बोल रहा हूँ सब्सक्राइब का। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है भाई अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आप भी सब्सक्राइब का बटन डाल दो। तो हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।